आप सबों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर के वचन में से आज आपके सामने पहला शामुएल 30 में से हम आज की स्टडी करेंगे। और इसमें पहला शामुएल 30 में किस प्रकार से दाऊद राजा ने सिकलग में अपने परिवार को बचाया और किस प्रकार से दाऊद ने इस हार को विजय में किस प्रकार से बदला, हम इस बात को आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो कि पाया जाता है पहला शामुएल 30वां अध्याय। और इस 30वें अध्याय के पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो दाऊद राजा था वो इस समय भाग रहा था शाऊल से, और वो जाकर फलिश्तियों से के पास जाके रहता था। और उसके साथ कुछ करीब 600 से 700 माइटी वेरियर्स थे, सोल्जर्स थे, जो कि बहुत ही माइटी थे, जो बहुत ही मजबूत ताकतवर सोल्जर्स थे। और उनके पूरे परिवार थे, और उनका पूरा परिवार जो था वो सिकलग नाम की जगह में रहता था। और जब दाऊद और उसके पूरे के पूरे जो वेरियर्स थे, जब वो एक लड़ाई लड़ने गए हुए थे, लड़ाई लड़ने के लिए जब जा रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने फलिश्तियों के राजा ने जब बुलवाया था, तो जब वो राजा के पास गए हुए थे, उसी बीच ऐसा हुआ कि अमलेकियों का दल ने उनके परिवार के ऊपर सिकलग में आक्रमण किया। और चूंकि वहाँ कोई भी सोल्जर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने आसानी से उस सिकलग में वहाँ उनके परिवारों को बंदी बना लिया, वाइफ, बच्चों, सभी को, उनके सारे जितने भी जानवर थे और जितने प्रकार की उनके पास प्रॉपर्टी थी, सारे को वहाँ पे आग लगा दिया। और वहाँ से अमलेकी भाग गए, लेकर इनके पूरे परिवार को बंधक बनाकर ये लोग आगे बढ़े। और जब तीसरे दिन, 3 दिन के बाद, जब दाऊद और उसके पूरे वॉरियर्स, उसके पूरी सेना जब वहाँ पे पहुँची सिकलग अपने वापस अपने घर को, तब वहाँ पे क्या देखती है कि जो सिकलग जगह है वो पूरी तरीके से, शहर जो है वो पूरी तरीके से जला हुआ है, और वहाँ देखने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे। और वो लोग, वचन कहता है यहाँ पे, और तीसरे दिन जब दाऊद जनों समेत सिकलग पहुंचा तो उसने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी कर ले गए थे, बंदी बना लिया गया था। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं था, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया था। और यहाँ पे इसलिए जब दाऊद अपने जमों समेत उस नगर में पहुंचा, जब दाऊद वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि पूरी तरीके से जो है वो सिकलग जो है वो पूरी तरीके से जला हुआ पड़ा है। और यहाँ पे तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। जहाँ पे देखिए कितने कितने दुखित होंगे वो वेरियर्स, क्योंकि उनके बीबी बच्चे सारे लोग को बंधुआई पे ले जाया गया था और सारे लोगों को लूट पे चले गया था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये मार डाले गए हैं कि जिंदा हैं। वो लोग के सारे सब पूरा घर जला दिया गया था, सब कुछ उनका लूट गया था, उनके पास कुछ भी नहीं था। सी द सिचुएशन, सो बैड सिचुएशन, डिप्रेसिंग सिचुएशन। क्या माइंडसेट रहा होगा आप सोच के देखिए। जब हमारे बीच से हमारे कोई भी प्रियजन चले जाते हैं तो हमारे मन में किस प्रकार से डिप्रेशन आ जाता है, किस प्रकार से हम विलाप करते हैं, किस प्रकार से हमारा हृदय जो है वो पूरी दुखित हो जाते हैं, हम दुखित टूट जाते हैं, हम टूट जाते हैं। मैं वो वर्ड यूज करना चाहता हूँ। और यहाँ पे दाऊद और उस वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। सी व्हाट अ सिचुएशन, किस प्रकार का वहाँ पे सिचुएशन होगा। ये बड़े बड़े माइटी वेरियर्स, इतने बड़े बड़े सोल्जर्स, इतने ज़्यादा दाऊद, इतना बड़ा राजा, वो रो रहा है अपने बीबी बच्चों के लिए। और यहाँ पे पूरी तरीके से शक्ति भी नहीं बची थी उनके अंदर, रोने की शक्ति ना रही। और यहाँ पे वचन कह रहा है दाऊद की दोनों स्त्रियाँ इजरायली अहीनोमी और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबे बंदी बना ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। यहाँ पे देखिए दाऊद के सामने बहुत बड़ा संकट आ पड़ा था। और यहाँ पे उसके आगे क्या हो, क्योंकि लोग अपने बेटियों कारण शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। कैन वी इमेजिन दैट। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, दाऊद के अपने ही सोल्जर्स, अपने ही लोग इसलिए दाऊद के ऊपर पथराव करने वाले थे क्योंकि दाऊद सबको लेके चले गया था और दाऊद उनका लीडर था। और ये लोग इतने दुखित थे कि ये लोग पथराव करने की चर्चा कर रहे थे दाऊद को पथराव करने की चर्चा, उनके लीडर को जिससे वो लोग प्रेम करते थे। एक तरीके से, पूरी तरीके से डिजास्टर सिचुएशन, डिप्रेसिंग सिचुएशन,
टूटा हुआ, लोग टूटे हुए, दाऊद टूटा हुआ है। और इसके बीच में दाऊद ने परमेश्वर की ओर अपने यहोवा को स्मरण किया। देखिए, जब हम सबसे ज़्यादा टूटे हुए हों, जब हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के बीच में हों, तब आप और मैं किसी मनुष्य की ओर ना ताकें। दाऊद ने यहाँ पे किसी मनुष्य की ओर नहीं ताका, किसी पलिश्ती की ओर नहीं ताका, उसने इज़राइल के किसी मनुष्य की ओर नहीं ताका, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर अपनी नजरें उठाई। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, स्ट्रांग हुआ वो परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, क्योंकि उसका यहोवा वो जानता था कि जीवित यहोवा है, वही यहोवा है जिसने डिमोलिश किया था गोलियत को, इतने बड़े गोलियत को। यही यहोवा है जो मुझे विजय दिलाता था, और वो यही यहोवा है जिसने 2 बार शाऊल के हाथ से मुझे बचाया था। ये वो यहोवा जीवित यहोवा, चट्टान है, मेरे दृढ़ गढ़ है। और यहाँ पे क्या किया दाऊद ने? अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, उसके साथ याजक था, एपोद को मेरे पास ला। तब याजक ने एपोद से पूछा, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या इसको जा पकड़ूं? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। और यहाँ पे वचन कह रहा है, पीछा कर क्योंकि तू निश्चय उसे पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लेगा, सब कुछ छुड़ा लेगा। परमेश्वर ने उसे ओके बोला, परमेश्वर ने उसे हरी झंडी दिखाई, परमेश्वर ने उसे बोला गो अहेड। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड वी हैव इस विपत्ति के बीच में। और यहाँ पे वचन कहता है, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा। और यहाँ पे देखिए दाऊद निकल पड़ा, उसी विपत्ति के बीच में, प्रॉब्लम के बीच में दाऊद निकल पड़ा, मजबूत होकर निकल पड़ा, तुरंत निकल पड़ा। जैसे परमेश्वर यहोवा से पूछा, आप और मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये टाइम, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, किस प्रकार से आप और मैं क्राइसिस के टाइम में, प्रॉब्लम के बीच में हम क्या करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आप और मुझको एक वैरियर बनाता है कि विपत्ति के टाइम में आप और मैं किस प्रकार से एक्ट करते हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं। और विपत्ति के समय क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारे जीवित खुदावंत को, कि हम किसी मनुष्य की ओर ताकते हैं? मनुष्य का रास्ता भी परमेश्वर सब बता देगा, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है कि हम अपने विपत्ति के टाइम पे, प्रॉब्लम के टाइम में हमने प्रभु यीशु मसीह को याद करें, पहले उसे याद करें, तब वो मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे देखिए पहुंचा दाऊद तो 400 पुरुष समेत, और यहाँ पे देखिए नाले तक पहुंचा, वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। और यहाँ पे कुछ लोग इतने थक गए थे कि वहाँ पे वो लोग 200 लोग करीब करीब रुक गए वहाँ पे। तब दाऊद जो 400 पुरुष समेत पीछा, और यहाँ पे 600 में से 200 तो वहीं रुक गए, क्योंकि थक गए थे बेचारे, बहुत पूरी तरीके से वहाँ से भी 3 दिन की सफ़र करके यात्रा करके आ रहे थे। और यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ खत्म, डिमोलिश, उसके बाद फिर से लड़ने के लिए निकल गए, और इस बीच वो लोग थक गए। परंतु 200 जो ऐसे थके थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके वहीं रहे, और 200 लोग थके हुए थे वहीं रुक गए। और उनके उसके बाद क्या हुआ, वहीं उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास लेकर रोटी दी। और यहाँ पे देखिए उस आदमी को दाऊद ने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, उसे दिया। वो पड़ा हुआ था वहाँ पे, बीमार पड़ा हुआ था। और यहाँ पे वचन कहता है, मैं तो मिस्री जवान हूँ और एक अमेलेकी मनुष्य का दास हूँ। 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। उस व्यक्ति का स्वामी छोड़ दे के चले गया था, लेकिन दाऊद ने उसको पूछा, दाऊद ने उसे खाना खिलाया। और उसके बदले में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे छोड़ दो ना, मैं तुम्हें उस दल के पास जो दल लेकर भाग गए, तुम्हारे बीवी बच्चों को, सारा साजो सामान सहित, उसको मैं तुम्हारी मदद करूंगा पहुंचाने में, लेकिन मुझे कुछ हानि न करना। दाऊद ने बोला ठीक है। देखिए वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को, जिसे उसका मालिक छोड़ के चले गया था, मरने के लिए छोड़ के चले गया था, उसे दाऊद ने वापस जिला दिया और वापस उसे खाना पानी देकर और उसी के मार्ग के डायरेक्शन पर लेके चला। और यहाँ पे आगे वचन बताता है कि उस दल के पास पहुंच गए, तब उसने तुझे पहुंचाया। तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट करने जो पलिश्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे हैं। देखिए यहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके जो दुश्मन थे, जो वहाँ से अमलेकी जो थे, वो डांस कर रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे। वो उनको पता ही नहीं था कि दाऊद यहाँ पहुँच गया है। और उसके बाद क्या हुआ, तब दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन तक की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए थे, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ यहाँ पे वचन कहते, जो कुछ अमलेकी ले गए थे
वह सब दाऊद ने छुड़ाया, सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, पर उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे और क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमली की ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो। सी द लॉर्ड रिटर्न्स ईच एंड, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ्य से ये आश्चर्यजनक था कि अमलेकियों ने उनके बीवी बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह आश्चर्यकर्म था, क्योंकि जहाँ पे भी जब दुश्मन जाते थे उस समय वो लोग पूरे सिटी को डिमोलिश करते थे, वहाँ रहने वालों को भी मार देते थे, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रीति से पूरे लोगों को बचाया। और यहाँ पे दाऊद को उसके वापस यहाँ पे मिल गई, तब दाऊद का सब लौट गया। यहाँ पे दिखा है दाऊद का सब भेड़ गाय बकरी लूट लिए, उन्हें कहते हुए अपने जानवरों के। और यहाँ पे देखिए ये लोगों ने वापस पाया। ये है परमेश्वर की शक्ति, ये है परमेश्वर की सामर्थ, और ये है हमारे परमेश्वर पिता का बल। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमारे को प्रॉब्लम आए, हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमारे ऊपर आक्रमण हो शैतान की तरफ से, कुछ समय के लिए हमारे ऊपर डिप्रेशन आए, हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, लेकिन यहोवा परमेश्वर, यहोवा आप और मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आप और मुझको बचाता है, वो आप और मुझको छुड़ाता है, वो आप और मुझको निकालता है वापस। परमेश्वर सारा सब कुछ वापस सामान्य कर देता है और उससे कहीं बढ़ के आशीषें आप और मुझको दे देता है। ये बात मत भूलिए। डिप्रेशन के टाइम पे परमेश्वर को, यहोवा को पुकारा, विपत्ति के समय परमेश्वर यहोवा को दाऊद ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से बाहर निकाला, बचा लिया। परमेश्वर यहोवा ने पूरी रीति से बचा लिया दाऊद और उसके लोगों को। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, और जब लोग वापस आ रहे थे तो जो 200 लोग वहाँ पे छोड़े गए थे, जो 200, उनको बारे में बात हुई कि ये लोग तो गए नहीं थे तो हम इनको कुछ भी नहीं देंगे, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से ना देंगे, केवल एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे। लेकिन यहाँ पे दाऊद देखिए किस प्रकार से वो एक न्यायी भी था, वो एक न्यायी भी था। उसने बोला नहीं नहीं, तुम सबको जो है, जिसको जो है उसको, सबको जितने भी हम लेकर आए लूट के वापस सब कुछ लेकर आए वहाँ से, उनको भी हम बांटेंगे। दाऊद ने बोला, न्याय किया। और आज दाऊद ने इजरायलियों के लिए ऐसी विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को वह आज लोग बना हुआ है। और यहाँ पे लिखा है दाऊद ने उसके बाद जो कुछ उन्होंने जीता था, वो सिकलग पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ भेजा, और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए भेंट है। और वो बांटने पे यकीन रखता था, और वो उसके रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छे थे, और वो न्यायी था, दाऊद न्यायी था। और वो विपत्ति के टाइम में परमेश्वर का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन था। इज ए स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आप और मुझको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग था। वो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता था, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, बातचीत करता था परमेश्वर से, उसके सामने गीत गाता था परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर का एक चुना हुआ अभिषिक्त जन था जिसको परमेश्वर ने चुना था। गॉड आफ्टर मैन आफ्टर गॉड ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के नजदीक एक ऐसा व्यक्ति था जो सचमुच में आप और मुझको इसकी स्टोरी बार बार मोटिवेट करती है, एनकरेज करती परमेश्वर का वचन, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ नीड। और जो आज का समय है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस घर घर में इफेक्ट डाल रहा है, घर घर में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे लोगों को की डेथ भी हो रही है। इस समय बहुत ही पेनफुल टाइम है, बहुत ही विपत्ति का टाइम है, प्रॉब्लम का टाइम है। इस टाइम में आप और मेरे लिए परमेश्वर का वह जीवित वचन को जरूर पढ़ें, मोटिवेट हों, हर एक नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से दूर करें। आप और मेरे चाहे कितने भी बुरी सिचुएशन क्यों ना है, परमेश्वर यहोवा आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में मजबूत है, और वो निकालेंगे। डिप्रेशन का टाइम है, लेकिन आप और मेरा परमेश्वर जीवित खुदावंत है, वो उसकी सामर्थ्य से आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं। और वचन कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु मसीह जो मुझको सामर्थ्य देता है, उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिस इज अ वंडरफुल गॉड वी हैव। लेट अस कम टू हिज थ्रोन। आए प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रेयर करें। और तब दाऊद की जो सामर्थ्य जैसे परमेश्वर यहोवा ने दी थी, आप और मेरे अंदर भी वही माइंडसेट डाले परमेश्वर। आई विल प्रे दैट से द माइंडसेट ऑफ द डेविड, जिस प्रकार से वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक का पर्सन बन गया, मेरी प्रार्थना है कि आप और मैं सब भी वैसे ही बन जाए, परमेश्वर के हृदय के नजदीक रहने वाले आप और मैं भी बने। ये मेरी प्रार्थना है, कामना है। जय मसीह की।